हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसके लिए आपको वर्कबुक का पेज नंबर 59 निकालना है। उस पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यूज द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमें यहाँ पे जो सारे वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो सही वर्ड यहाँ पे लगेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें हमें वो भरना है। जैसे कि फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है, लिविंग थिंग्स हैव डैश डैश। लिविंग थिंग्स को क्या रहती है, तो लिविंग थिंग्स की लाइफ होती है, वो जी सकते हैं। सन इज अ डैश डैश थिंग। सन क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सन इज अ नॉन लिविंग थिंग। वाटर इज अ डैश डैश गिफ्ट। वाटर है हमें नेचर ने गिफ्ट किया है, इसलिए वाटर इज अ नेचर्स गिफ्ट। फोर्थ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश डैश थिंग्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स है, सजीव है ये। लिविंग थिंग्स कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये सारे जो लिविंग थिंग्स है जिनमें जान होती है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ये हमने लेसन के वीडियो में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्लासिफाई द थिंग्स गिवन बिलो इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दो ग्रुप बनाने हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हैं, तो इनमें से लिविंग थिंग्स कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं, ये सारे आपको इस दो पैराग्राफ में, दो कॉलम्स में लिखने हैं। जैसे कि लिविंग में आता है काऊ, टर्टल, पपी, बग, स्पाइडर, ऑक्टोपस, जेलीफिश, एलिफेंट, स्नेक, प्लांट और हेन। सारे एनिमल और प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं। वैसे नॉन लिविंग में हैमर, बोट, कंप्यूटर, पैन, शर्ट, टायर, कैंडी, सॉक, ब्रश, पेंसिल, गिटार, लैंप और टेबल। जिनमें जान नहीं होती और उन्हें बढ़ने के लिए किसी खाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉन लिविंग में आते हैं। तो वो सारे हमने इसमें लिख लिए। और जिनमें जान होती है और बढ़ने के लिए सारा फूड की ज़रूरत होती है सारे, तो उसको हम इस वाले बॉक्स में लिख दिया है। ओके, अभी अगले पेज पर हमें अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, ये सारे जो वर्ड्स हमें दिए हैं, तो यहाँ पे हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम निकालनी है कि लिविंग थिंग्स में क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है। ओके, यहाँ पे दो सर्कल सबसे पहले दिए हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, कैन रिप्रोड्यूस। अभी यहाँ पे कैन रिप्रोड्यूस है, इसलिए यहाँ पे आएगा कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, नए शिशु को जन्म नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसके बाद यहाँ पे आएगा कैन ग्रो। लिविंग थिंग बढ़ते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की, इसलिए यहाँ पे लिखना है नीड न्यूट्रिशन। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स में आता है डू नीड न्यूट्रिशन, इनको भी न्यूट्रिशन लगता है। और कैन नॉट ग्रो, ये भी बढ़ते नहीं हैं। लिविंग थिंग्स में जो भी चीज़ें के आगे एरो दिया है तो उस हमें बताना है कि उनके क्या लगेगा। तो यहाँ पे डॉग है सबसे पहले, तो डॉग के एरो के सामने हमें लिखना है मूविंग लिविंग थिंग्स। ये जो सजीव है, जानवर है, ये लिविंग है मतलब जीता है, ये मतलब इसको बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। और ये हिलने वाला लिविंग थिंग है। ओके, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। और ये आदमी है तो ये इसका भी मूविंग लिविंग थिंग ही आएगा। अभी प्लांट जो है वो भी लिविंग थिंग्स में आता है, लेकिन वो नॉन मूविंग लिविंग थिंग है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, लेकिन वो लिविंग थिंग में आता है। वैसे नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो ये जो बोट है ये मैनमेड नॉन लिविंग थिंग है। ये लिविंग नहीं है, लेकिन इसको इंसान ने बनाया है। उसके बाद पेन भी वही आता है, मैनमेड नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद है ये है पहाड़ है, ये बड़ा सा, तो पहाड़ जो है वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है और इसको बढ़ने के लिए भी मतलब ये बढ़ता ही नहीं है।
तो इसलिए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग में आता है। इस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमें करना है। उसके बाद अगर हम एक्टिविटी बुक पेज नंबर 75 में आए तो वहाँ पे हमें ये सारा जो दिया है उसमें बताया है कि आप घर में भी एक बाउल में या फिर किसी जार में सीड्स लगाओ। सीड्स आपको पता है जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उनमें सीड्स आते हैं, तो ये सीड्स लगाओ और फिर उनमें ग्रोथ किस तरह से होती है उस पर थर्माकोल बॉल जो है वो स्प्रेड कर दो। और फिर आपको हर हफ्ते में और हर डे में देखनी है कि उसकी ग्रोथ कैसी होती है। यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 दिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके ये चार्ट फिलअप कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है कलर द सर्कल इन रेड इफ फॉल्स एंड इन ब्लू इफ ट्रू। अगर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है तो आप रेड से कलर कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, और अगर ट्रू है तो ब्लू से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया है, तो आप चाहे तो रेड और ब्लू पेन यूज कर सकते हो कलर। फर्स्ट है मैन मेड द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड जो है वो इंसान ने खुद बनाया है, तो ये गलत है। हमें बहुत सारी चीजें नेचर से भी मिली है, तो इसलिए यह आ जाएगा मैन मेड द वर्ल्ड फॉल्स। इसलिए आप एफ करके सर्कल करना है रेड कलर से। नेचुरल रिसोर्सेस आर नेचर्स गिफ्ट टू अस। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब जो ये होता है नेचर, तो उससे जो भी चीजें हमें मिलती हैं जैसे कि पेड़ पौधे, प्लांट्स, फ्रूट्स वगैरह, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। तो ये सारे हमें नेचर के गिफ्ट है, इसलिए ये आ जाएगा ट्रू। ये टी लिख के इसको ब्लू पेन से, ब्लू कलर से सर्कल कर देना है। थर्ड है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव, आपको पता है उनको फूड की ज़रूरत होती है, तो ये भी ट्रू है, इसलिए आप टी करके सर्कल कर देना है। फोर्थ वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये गलत है, इसलिए आप ये करके सर्कल कर देना है। कंप्यूटर, फिफ्थ नंबर, कंप्यूटर इज एन मैनमेड मशीन। यस, ये मैनमेड है, इंसान ने बनाया कंप्यूटर, इसलिए ट्रू करके सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें, नेम द पिक्चर एंड प्लेस द वर्ड्स इन देयर करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस। पिक्चर देख के हमें नीचे बॉक्स में क्या करना है, नाम लिखना है उसका, और फिर नेचुरल कौन सा है और मैनमेड कौन सा है, ये दो बॉक्सेस में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपको हिल दिख रही है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे HILLS हिल्स। ये जो है ये डैम है, DAM डैम। ये है रिवर, RIVER रिवर। ये है PN पेन। ये जो है ये सैंड है। बुक, स्टार, विल और मून। ओके, तो इनमें से नेचुरल्स में आएंगे हिल्स, रिवर मतलब नदियाँ, हिल्स मतलब बड़े बड़े पर्वत, सैंड मतलब आपको पता है रेत, स्टार मतलब जो ये होते हैं स्टार्स हमारे आकाश में वो, मून मतलब चांद। ओके, तो ये सारे नेचुरल हैं। मैनमेड में आ जाएगा डैम, डैम इंसान ने बनाया है, इसलिए ये मैनमेड में आ जाएगा। पेन, बुक और विल, तो ये सारे क्या है, मैनमेड है। तो इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस विथ yes or no. Based on your answer, color the last column green if it is a living thing, else color it blue. Okay, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स के कलर्स आपको दिए हैं। डॉग है, वाटर, यहाँ पे फायर है, फोन है और प्लांट है। ओके, डू आई नीड, फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है डू आई नीड फूड एंड वाटर। क्या आपको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, तो डॉग को होती है। ओके, इसलिए डॉग के आगे लिख देंगे येस। इसको पानी और खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे येस मतलब हाँ। डू आई नीड एयर, क्या इसको हवा की ज़रूरत होती है, हाँ, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे येस। उसके बाद है डू आई ग्रो, क्या ये बढ़ता है, हाँ, येस। डू आई रिप्रोड्यूस, क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है, येस। एम आई लिविंग, क्या ये लिविंग है, येस। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर बॉक्स में भर देना है। ओके, तो नेक्स्ट है वाटर, डू आई नीड फूड एंड वाटर, नो। पानी को
किसी बात की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो यही पानी ही हमें लिविंग थिंग को चाहिए होता है, पानी को किसी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सारे बॉक्सेस में नो आ जाएगा और ब्लू कलर से ग्रीन करना है क्योंकि ये लिविंग थिंग में नहीं आता है। उसके बाद है फायर। डू आई नीड फूड एंड वाटर। इसको खाना और पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे नो लिख देंगे। डू आई नीड एयर। यस, फायर को जैसे जैसे हवा लगती है तो फायर और बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पे एस लिख देंगे। डू आई ग्रो। नो। डू आई रिप्रोड्यूस। नो। एम आई लिविंग। ब्लू कलर से करना है क्योंकि ये लिविंग थिंग में नहीं आता। वैसे ही मोबाइल, तो मोबाइल भी नॉन लिविंग थिंग है, ये इंसान ने बनाया है। इसको बढ़ने के लिए खाना, पानी, हवा किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए, और ये बढ़ता भी नहीं है, जो साइज़ है वही रहती है, हमें पता है। इसलिए सारे बॉक्सेस में नो कर देंगे और ये बॉक्स ब्लू कलर से कलर कर देंगे। उसके बाद आता है प्लांट। तो इसको पानी की और फूड की ज़रूरत होती है, इसलिए इस कॉलम में येस लिखेंगे। डू आई नीड एयर। हवा की भी ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे यस लिखेंगे। डू आई ग्रो। यस, ये बढ़ता भी है, इसलिए यहाँ पे यस लिखेंगे। डू आई रिप्रोड्यूस। ये इससे दूसरे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनका जन्म होता है, इसलिए यहाँ पे यस लिखेंगे। एम आई लिविंग। यस, ये लिविंग थिंग है, इसमें जान होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर से बॉक्स को कलर कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे अगले पेज पर अगर आप देखेंगे तो बताया है, पूछा है एम आई अ नॉन लिविंग थिंग, इफ सो क्रॉस में। जो भी चीज़ें नॉन लिविंग में है, मतलब जिनमें जान नहीं है, उनको सिर्फ आप क्रॉस करना है उसके पिक्चर के सामने। ओके, यहाँ पे बादल दिए हैं तो ये नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया है। उसके बाद चेयर, नॉन लिविंग, क्रॉस किया है। फिर ये बकेट है, यहाँ पे क्रॉस किया है। मोबाइल, ये जो टेलीफोन है, इसको भी क्रॉस किया है। सारी नॉन लिविंग चीज़ों को क्या किया है, क्रॉस किया है। करेक्ट, किसी को भी नहीं करना है। ओके, ये जो स्टेचू है इसको भी क्रॉस किया है, पेंसिल को क्रॉस किया है। उसके बाद यहाँ पे एरोप्लेन है, इसको भी क्रॉस किया है, और ये जो पानी दिख रहा है इसको भी क्रॉस किया है। ओके, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया है मार्क एल फॉर लिविंग थिंग, एन फॉर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग एंड एम फॉर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो अगर नेचुरल चीज़ है तो एन लिखेंगे, नेचुरल का एन। लिविंग थिंग है तो एल लिखेंगे, मैन मेड है तो एम लिखेंगे। ओके, जैसे कि ये बादल हैं, ये नेचुरल है, इसलिए एन लिख दिया। ये लिविंग है, जो भी इंसेक्ट है ये लिविंग है, इसलिए एल लिखा। चेयर है, ये मैन मेड नॉन लिविंग है, मतलब इंसान ने बनाया है लेकिन इसमें जान नहीं है, तो ये एम लिख देंगे। बच्चा है जो लिविंग है, इसमें जान है, तो एल लिख देंगे। ये जो है ये एनिमल है, बर्ड है, इसलिए आप एल लिख देंगे, लिविंग थिंग। कलर मैन मेड है, एम लिख देंगे। ये जो है ये है स्नेल, एल लिख देंगे। मून, एन लिख देंगे। उसके बाद है टेलीफोन, एम। स्नेक, लिविंग, एल। स्टेचू, मैन मेड, एम। वाटर, नेचुरल, एन। प्लांट मतलब ट्री है, लिविंग है, एल। ये जो है ये पत्थर है, नेचुरल है, एन। पेंसिल मैन मेड है, इसलिए एम। और सन नेचुरल है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एम। ओके, तो आपको तो पूरा लेसन अच्छे से समझ ही गया होगा। एक एक जो क्वेश्चन है वो मैंने डिटेल में आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे मैं अगले वीडियोज आपके लिए लाते रहूँगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।